नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय हिंदी, प्रकरण नंबर 12 दुख, साहित्य प्रकार कहानी है। लेखक से यशपाल। सर्वप्रथम लेखक का परिचय देखिए। यशपाल का जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी कागड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रमादेवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कागड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में। वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। वे मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थ थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार है। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिनगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की मां, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियां हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत दुख कहानी आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीबी का यथार्थ चरित्रण है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार की हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझते हैं। दोनों और की दुख भरी परिस्थितियों का तुलनाकार कहानी का नायक है। देखिए, इस कहानी को ध्यान रखिए। पाठ का सारांश, विषय वस्तु। यह दुख कहानी में कहानीकार ने दारुण गरीबी का चरित्रण किया है। एक और बेबस
परिवार की हृदय विदारक कंगालियत है। दूसरी ओर उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत दुखी होने पर भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। कहानीकार ने दोनों की तुलना की है। दिलीप अपनी पत्नी हेमा को अधिक प्रेम करता था। उसके प्रति यह आसक्त था, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। तो भी एक दिन दिलीप हेमा की सखी के साथ सिनेमा देखने गया, इसलिए वह सारे दिन रूठी रही और दूसरे ही दिन वह मां के घर चली नहीं गई। विस्तृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं ग्लानि बन जाता है। दिलीप शहीद की तरह अपने दुख को सहता है। लेखक निराश और उदास होकर साइकिल लेकर बाहर निकल गए। एकांत में एक बेंच पर बैठ गए। सड़क किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंप निष्काम और निर्विकार भाव से अपना प्रकाश सड़क पर डाल रहे थे। लाखों पतंगों गोले बांधकर इन लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे। वृक्षों के भीगे पत्ते बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे। थोड़ी दूरी पर नींबू के वृक्ष की छाया में एक छोटा सा लड़का सफेद कुर्ता और पायजामा पहिरे एक थाली सामने रखे बैठा था। उस थाली में कागज के 8 टुकड़ों पर पकौड़ों की बराबर ढेरियां लगाकर रखी थी। अंधेरा था, लेकिन उसके पास मिट्टी के तेल की डिबरी तक नहीं थी। वह सर्द हवा में सिकुड़ कर बैठा था। शरीर पतला था, आयु छोटी थी। दिलीप को समीप खड़े देखकर लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। लड़के की दशा देखकर दिलीप सिहर उठा। उसने सब खरीद लिया और 8 पैसे के बजाय उसके दीनता देखकर 1 रुपया दिया। लड़के के पास पैसे खुले न होने से दिलीप कुतूहलता से उसके साथ अपनी साइकिल थामकर उसके पर जाता है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। दिलीप ने पूछा, तेरा बाप क्या करता है?
उत्तर मिला, वह मर गया। फिर पूछा, तेरी मां क्या करती है? उत्तर मिला, एक बाबू के वहां चौका बर्तन करती थी और बाबू ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? मां 250 रुपया महीना लेती थी, जब तक की मां 200 रुपये में काम करने को तैयार हुई। दिलीप ने फिर पूछा, जुगतू की मां क्या करती थी? लड़के ने कहा, वह स्कूल में लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों ने मोटर रख ली, इसलिए उसे निकाल दिया। चलते चलते लड़के का घर आ गया। दिलीप ने जाकर देखा, आदमी के कम की ऊंचाई की कोठरी, मिट्टी के तेल के डिबरी, एक छोटी चारपाई, उसके पाए से 1-2 मैले कपड़े लटक रहे थे। जो उस लड़की की मां थी, वह एक क्षीणकाय आधे उम्र की स्त्री, मैली सी धोती में शरीर लपेटे बैठी थी। कोठरी में भी खुले पैसे नहीं थे। मां ने लेने से मना किया, फिर ले लेंगे, लेकिन दिलीप बहुत से अंधेरे में चला गया। स्त्री ने लड़के को रूखी रोटी खाने के लिए दी, लेकिन लड़का रुठ जाता है। मां उसको समझाती है, वह रिझ गया। मां ने कहा, भूख नहीं है, तू ही रोटी खा ले। लड़का भी कहता है, एक रोटी तू खा ले। दिलीप घर गया। उसकी पत्नी ने पत्र भेजा था। उसमें लिखा था, मैं इस जीवन में दुख ही देखने के लिए पैदा हुई हूं। दिलीप ने आगे न बढ़ा, पत्र फाड़कर फेंक दिया। कहानीकार ने एक और गरीब बंगाली परिवार का वर्णन किया है। दूसरी ओर दिलीप की पत्नी सर्वसंपन्न होने पर भी संतुष्ट न होने से अपने को दुखी समझती है। लेखक ने दोनों की तुलना की है। गरीबी कैसे होती है वो लेखक ने समझाया। जिस लोग गरीबी की रेखा नीचे जी रहा है, वही गरीबी की परिस्थिति समझते हैं, नहीं कि धनिक जिसमें घर में सभी सगवड़ताएं है, वो गरीबी क्या है वो नहीं समझते। इस पाठ में दुखी परिस्थिति लेखक को समझाया है। थैंक यू।